जेई की प्रिपरेशन वाले कैसा हसल टाइप लाइफ थी कि हाँ। हर दिन मतलब पूरा हसल हसल चल रहा है। यहाँ पे मतलब इतना नहीं कुछ हसल, मतलब इतना भी हेक्टिक नहीं है काम। अगर मतलब आपको मजा आ रहा है तो इतना कुछ नहीं। जो एथलीट्स होते हैं ना, एथलीट्स सपोज मतलब कोई भी एथलीट्स पकड़ लो, नीरज चोपड़ा, उनने क्यों इतना प्रेज करते हैं, इतना क्यों पूरा दुनिया उनको मानता है, तो उनका माइंडसेट उस टाइप का होता है। जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनको कॉर्पोरेट में सीधा ऐसा बोर्ड बोर्ड पोजीशन दे देते हैं। समझ रहे हो, किसी कंपनी का रिलायंस के बोर्ड पोजीशन बोर्ड में उसको सीधा जगह दे देते हैं, ऐसा कोई जनरल है मेजर, तो उसको तो कॉर्पोरेट का कुछ पता नहीं, उसका तो सिर्फ आर्मी का है, बट उसकी मेंटलिटी उस टाइप की ना। तो जब जेई कर रहे होते हैं अपन, तो उस टाइप की मेंटलिटी डेवलप हो जाती कि हसल करते रहना। हाँ, वो कहते हैं ना कि आप कंसिस्टेंट हो तो कितना भी टफ वर्क हो आप कर लेते हो। इसी का एग्जांपल है मेरे साथ, पहला पॉडकास्ट है मेरा और गेस्ट है समर ससाने। वेलकम भाई। थैंक यू एंड मतलब ये हम ऑलमोस्ट एक महीने से प्लान कर रहे थे, जब कॉलेज आएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, एंड अब फाइनली कर रहे हैं। प्लान तो मेरा साढ़े 12 बजे रिकॉर्ड करके शायद। देखो 12 बजे अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड प्लान मेरा ऑनलाइन से ही था कि इसका पॉडकास्ट करना है, क्योंकि इसने मेरा पॉडकास्ट किया था। तो भाई पूरी स्टोरी बता, जय वाली कैसे शुरू हुआ तेरा? तो मतलब मैंने जी 10 से चालू कर दी थी, फाउंडेशन क्लासेस लगा दिए थे 10th में। तो मतलब मेरा भाई जो था वो 2 साल बड़ा है मुझसे, तो उसने 11 से चालू कर दी थी। 11 से उसने जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो उसको पता था कि सीधा 11th में जाने के बाद बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है बोर्ड्स पर, तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो उसने वो रिकमेंड किया कि जा लगा ले फाउंडेशन क्लासेस। तो मैंने फाउंडेशन क्लासेस लगा लिए। देन 10th में तो फाउंडेशन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आया, जस्ट जाकर बैठ जाता था मैं वहाँ पे। हाँ मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहे वो लोग, इतना एकदम हाई लेवल चल रहा था पूरा मतलब। एंड वहाँ के जो बच्चे थे वो भी उसी टाइप के बच्चे थे सब, जस्ट उन्होंने 7th 8th से फाउंडेशन लगा हुआ था। तो जब 10th का तो आधा 10th मेरा ऐसे ही निकल लिया, बट देन उसके बाद वाले आधे 10th में मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की थी। एंड देन 11th तो मेरी स्मूथ हुई बहुत ज़्यादा। फिर 11th में मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल भी ठीक था, सब पढ़ा को अच्छे से। एंड 11th मेरी मतलब ठीक ठाक 11th थी। 12th में कोविड के कारण स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ कि पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। एंड देन 12th भी मतलब ठीक ही गई थी, बट इतनी भी ठीक नहीं गई थी। 11th जैसी मेरी 12th नहीं थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब यूट्यूब देखने लग गया था, ऐसे ही मूवीज, ऐसा टाइम पास पॉकेट का गेम्स, एंड फिर ऐसे ही 12th निकल गई। बट मतलब 12th ठीक थी, एवरेज बोल लो। 11th मेरी बहुत अच्छी सी गई थी, क्योंकि ऑफलाइन में था एंड टीचर के साथ टच वगैरह वो ऑफलाइन में फील होती है ना। तो 11th ठीक गई थी, बट 12th में थोड़ा सा कम हो गया। एंड देन बाकी का तो है ही बेस्ट हो गया। अरे तू अभी बोला ना कि वो ग्रुप बन जाता है अच्छा सा फ्रेंडशिप वाला, हाँ, तो उसका तो क्या बोलेगा इफेक्ट? अबे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मतलब जब हम ऐसा मतलब ये क्लास के बाद जब मिल रहे होते हैं ऐसा घर जाने के टाइम पे, तब सब ऐसा आईआईटीज की बातें चल रही है कि ऐसा कुछ रैंडम डिस्कशन ही नहीं चलता था। यही चलता था कि भाई वो अपना सीनियर था, उसका ऑल इंडिया रैंक इतना आया था, वो यहाँ पे उसने मुझे मैसेज, मैंने उसको मैसेज किया था। मतलब ऐसे टाइप की बातें चलती थी सब, जस्ट पढ़ा को जब जस्ट ब्रेक में भी ऐसा डाउट वगैरह बात चल रही है। तो 11th में तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्कल तो बहुत मैटर करता है। 12th में तो ऑनलाइन गया इतना नहीं, बट 11th में तो ऑफलाइन था, तब तो भाई बहुत ज़्यादा ही। उनको क्या बोलेगा जिनको लगता है कि उनका सर्कल अच्छा नहीं है एंड दे आर स्टक समहाउ? नहीं भाई, चेंज कर लो इसका कैसे नहीं, सिर्फ दोस्त मतलब होने चाहिए। मतलब अगर उस टाइप के दोस्त थे वो भी चल जाएंगे, बट 2 साल के लिए ढंग के दोस्त बना लो। हाँ, सेटल है। और तेरे तो YouTube चैनल भी है, हाँ। तो बहुत लाइक हेक्टिक रहता है सब चीज़ अपना स्केड्यूल, इतने सारे लोगों को डीएम करता है एंड फिर उनको बोलता है ये वो। हाँ मतलब इतना भी हेक्टिक नहीं है काम, अगर मतलब आपको मजा आ रहा है तो इतना कुछ नहीं होता है। कैसे तेरी YouTube जर्नी कैसे शुरू हुई सर, बात बता। अरे मतलब जब मेरा जेईई का रिजल्ट आया था तो मेरे भाई ने वीडियो बना ली थी मेरी। अच्छा। रिएक्शन की टाइम पे मैं ऐसा मतलब वो एडवांस वाली 1 मिलियन हाँ, क्रॉस होने वाला। वो बहुत कूद रहा था मैं वहाँ पे, ऐसा मतलब चिल्ला रहा था। तो अरे उसने ऐसे बना ली थी वीडियो। अच्छा। और देन उसने बोला कि डाल दी चाहिए तो। एंड उस टाइम पे मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसके 10 मिलियन थे। उसने कोई तो एसएससी करके कोई तो एग्जाम होता है, उसका 10 मिलियन व्यूज आया था।
तो अरे। भाई तो मैंने डाल दी फिर ऐसे ही ऐसे डाल दी थी मुझे थंबनेल्स नहीं कुछ ऐसे जस्ट अपलोड कर दी अपलोड कर दी। एंड वो उसको 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 है ना फर्स्ट हफ्ते में कुछ तो 100-200 व्यूज थे एंड हाँ। उसके बाद वो ऐसा बढ़ने लगे 1000 व्यूज 10,000 व्यूज तो वो बहुत ज्यादा उससे तेरे को मोटिवेशन आया है क्योंकि हाँ मोटिवेशन इसलिए आया था मेरे जब 1000 व्यूज हुए थे ना हाँ। तो वहाँ पे ऐसे कमेंट्स में डाल रहे भाई और वीडियोस बनाओ ओह। तो भाई अरे मतलब इतना बच्चे बोल रहे हैं भाई बनाओ तो बना दिए फिर ओह। ना भी मैंने ऑलमोस्ट 80 वीडियोस बना दिए चैनल 80 वीडियोस हाँ मेरा तो ये 1900 वीडियो होने वाला है। अच्छा भाई तेरे भी 1000 सब्सक्राइबर थैंक यू। तेरे तो 6 के होने वाले हैं। हाँ और तू आईआईटी मतलब आने का और जेई लाइफ और आईआईटी लाइफ में क्या मतलब डिफरेंस क्या बताएगा कैसी कैसी है? जेई की प्रिपरेशन वाली लाइफ ऐसा हसल टाइप लाइफ थी कि हाँ। हर दिन मतलब पूरा हसल हसल चल रहा है यहाँ पे मतलब इतना नहीं कुछ हसल की मतलब चलता है ऑफ कोर्स बट इतना कुछ नहीं है यहाँ पे चिल है यहाँ पे ज्यादातर माहौल वही ज्यादा असाइनमेंट्स वगैरह रहने असाइनमेंट्स तो सारे फर्स्ट सेम में थे रे सेकंड सेम में इतने है यार है असाइनमेंट्स इधर भी अरे है। तुम्हारा उल्टा था ना हमारा फर्स्ट हाँ, सेम मेरा पहले में इनकम था इसमें था। हमारा फर्स्ट सेम में बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स थे सेकंड सेम में बहुत कम हो गया अभी तेरा चिल है एकदम। हाँ अभी Normal सेकंड सेम पढ़ता है। चल जा मेरा कितना एक दो असाइनमेंट ही हुआ पता है क्या सेकंड सेम में तो अभी क्या है तेरे एम्बिशंस क्या है लाइक एम्बिशंस क्या रखा है 1-2 साल का है फिर कॉलेज के बाद का? भाई इतना नहीं सोचते अच्छा। मैं इतना इतना नहीं ज्यादा सोचता अभी जो चल रहा है उतना कंटिन्यू करूंगा एंड अगर कुछ और इंटरेस्ट आ गया तो उसमें कर लेंगे बट YouTube तो चालू ही रहेगा हाँ। YouTube थोड़ी बंद कर देंगे अच्छा तू जेई के लाइक जो बच्चे जेई प्रिपरेशन करते हैं 2 साल लगते हैं वो 2 साल मेहनत करते हैं सब ठीक है वो रियल लाइफ पे तो तेरे को क्या लगता है वो कितना वैल्यूएबल है रियल लाइफ लाइक बहुत वैल्यूएबल है देख मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं मैं जो एथलीट्स होते हैं ना एथलीट्स सपोज मतलब कोई भी एथलीट्स पकड़ ले वो नीरज चोपड़ा उनके क्यों इतना प्रेज करते हैं इतना क्यों पूरा दुनिया उनको मानता है तो उनका माइंडसेट उस टाइप का होता है जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको कॉर्पोरेट में सीधा ऐसा बोर्ड पोजीशन दे देते हैं समझ रहे हो किसी कंपनी का रिलायंस के बोर्ड में उसको सीधा जगह दे देते हैं ऐसा कोई जनरल है मेजर तो उसको तो कॉर्पोरेट का कुछ पता नहीं उसका तो सिर्फ आर्मी का है बट उसकी मेंटलिटी उस टाइप की ना तो जब जेई कर रहे होते हैं अपन तो उस टाइप की मेंटलिटी डेवलप हो जाती कि हसल करते रहना। हाँ कहीं पे भी चले जाओ कि तुम्हें पता होता है कि अगर तुम कर लोगे तो हो जाएगा हाँ वो एटीट्यूड आ जाता है हाँ वो मैंने देखा है कि आप जो नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड आ जाती है हाँ। करना है तो करना है भाई गिरना पड़ना होता रहता है जेई की चीज में वो सब सिखा रहा है आपको कुछ ना कुछ अगर आप लगे हुए हो पूरा एकदम तो तू क्या मतलब अगर पूरे 2 साल को एक लाइन में बोलना चाहेगा जेई वाले अबे एक लाइन में क्या बोलेंगे क्या मेमोरीज याद रखा है मतलब लगता है कि वो है और सही हुआ जो हो गया तेरे साथ लाइक अभी तो आईआईटी भी क्रैक कर लिया तू हाँ तो एक मोहल्ले में होता है ना कि लड़के ने आईआईटी क्रैक किया ले वो तो मोहल्ले के लिए है लाइक इन पर्सन तू उस चीज को कैसे देखता है अंदर से क्या सोचता है मैंने आईआईटी क्रैक करा है टू बी ऑनेस्ट देख जब मेरा रिजल्ट आया था जब आईआईटी निकला था तो 1-2 हफ्ते बहुत ज्यादा मतलब ऐसा चल रहा था चौड़ में कि आईआईटी एंड ऑल बट उसके बाद वो ऐसा कम होते जाता है देख तो अभी मर्सिडीज ले कोई तेरी ड्रीम कार है जो ले ले एक महीना हवा करेगा तो उसके बाद वो कम होते जाता है ना उसकी वैल्यू क्योंकि पता है भाई क्योंकि तो अपनी है वो अपनी ही है भाई हाँ जब नहीं होता है तब ऐसा होता है कि भाई अच्छा ये चाहिए बट मिलने के बाद ऐसा थोड़ा वैल्यू गिर जाता है बाहर के लोगों के लिए बहुत वैल्यू है बाहर के लोगों के उनको भी लगता है लेकिन उनके पास नहीं है उनको भी चाहिए टैग आईआईटी अपन लोग जब जेई एस्पिरेंट थे तो सोचते हाँ। थे मेरे भैया यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं अब ये फील आता है कि क्या ही पढ़ रहे हैं भाई हम लोग भी तो वही पढ़ रहे हैं इतना मामले देते हैं इधर तो एकदम वैसे ही है ना कि यहाँ पे अब सारे इंटेलेक्ट वैसे ही हैं सब फोड़ के आ जाइए हाँ सबके एम्बिशंस कुछ ना कुछ है एकदम चिल है कोई मतलब तुम्हें लगता है कि यहाँ पे आए हो तुम्हें कुछ नहीं आता सबको सब आता है बट तुम्हें कुछ नहीं आता ऐसा हुआ है तेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ तेरा कॉन्फिडेंस सही है मेरे को लगता है कि मैं आया हूँ मेरे लोग सब अच्छे हैं यहाँ पे सब कुछ ना कुछ फोड़ रखा है किसी न किसी ने मेरे को लगता है कि मेरा चाहिए बस हो गया यार बहुत मुश्किल से हो गया अरे मेरे को कुछ डीएम्स आ रहे थे बच्चे के भैया ये दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत हो रहा है मतलब वो लास्ट मंथ प्रिपरेशन चल रहा अभी कुछ दिन में रिजल्ट डेट आ गया 5 दिन में भी उनका हाँ डेट आ गया वगैरह तो डीएम्स आ रहे थे भैया मतलब मेरे से हो नहीं रहा है लाइक आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो लास्ट मंथ प्रिपरेशन के बारे में क्या बोला तेरी स्टोरी क्या थी लास्ट मंथ वाली देख टू बी ऑनेस्ट मेरा है ना
दिसंबर तक ये हो गया था पूरा सिलेबस। अच्छा। तो तब मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट तब मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं सिर्फ पढ़ता था। मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया, मैं टेस्ट एक भी नहीं दिया। अच्छा। जस्ट मैं पढ़ रहा था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं टेस्ट देने के टाइम पे मुझे लगता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बैकलॉग है, ऐसे ही वापस चीज़ें। तो मैं टेस्ट ही नहीं देता था। तो मैं बट मुझे ये रियलाइज हो गया कि दिसंबर के बाद कि मेरा ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तो बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उनको कहाँ वर्क करना है। तो मुझे पता चल गया था कि मेरे थियरी एकदम क्लियर, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है, तो थियरी तो मेरी क्लियर ही कंप्लीट। मुझे जस्ट ये इस पे फोकस करना है कि मुझे पेपर में जाके लिखना आना चाहिए मुझे। तो मैं एकदम मतलब उसमें ऑलमोस्ट दिन के 2 मॉक टेस्ट देता था। मैं जस्ट मैं मॉक्स ही देता था, इतना मॉक देता था, मतलब जस्ट पेपर। तो मॉक को एनालाइज कैसे करता था? लाइक मॉक देते क्या फायदा? नहीं, मॉक को मैं कैसे करता था, देख 9 से 12 मिनट मॉक देता था, हाँ। एंड देन 12 बजे खाना खा लेता था मैं, और सीधा सो जाता था। अच्छा। ठीक है, तो 1 बजे उठ जाता था, तो मतलब मैं 15 मिनट में खाना खा लेता था, 45 मिनट सो लेता था। अच्छा। एंड देन 1 से 2 बजे तक मैं सिर्फ देख लेता था ऐसा ऊपर से। अच्छा, पेपर को ऐसे ऊपर हाँ, कि मतलब नेक्स्ट वो होता है ना कि अगर तेरे 2 पेपर है हाँ। पीछे एक के बाद एक, तो तू चाहता है ना कि नेक्स्ट पेपर में कुछ आ गया तो इस पेपर का ऐसे टाइप का मेंटेलिटी। तो मैं ऐसा देख लेता था कि उसमें से कुछ ऐसा था कि जो मुझे आता ही नहीं है। तो और अगर इजी टॉपिक होता तो मैं पढ़ लेता था तभी के तभी, एंड देन मैं फिर से 2 से 5 और एक मॉक टेस्ट दे देता था, एंड देन मैं 5 से 6 ऐसे ही चिल रहता था थोड़ा, क्योंकि भाई दिमाग फट जाता है पूरा 2 मॉक टेस्ट देने के बाद। एंड देन मैं 6 से 8 मैं पूरा बैठता था, देखता था कि। तो ये मॉक टेस्ट तो एडवांस वाली बता रहा है? नहीं, मेंस की। अच्छा, मेंस का प्रिपरेशन? मेंस अरे मेरा एडवांस का ठीक गया था। अरे मेरी थ्योरी क्लियर थी ना, उसका मतलब ये था कि मतलब मेरे एडवांस लेवल की चल रही थी प्रिपरेशन। मेरा एडवांस में तब के मॉक टेस्ट में ठीक ठाक आ जाता था मार्क्स दिसंबर तक के, बट मैंने मेंस में कुछ किया ही नहीं था। मैं जस्ट और अगर आप जस्ट एडवांस की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका स्पीड बहुत कम हो जाता है। आप जस्ट ऐसा सोचते हो, क्वेश्चन को एकदम एनालाइज करके सॉल्व करते हो। मेंस का मैटर ही नहीं करता आपको समझे क्वेश्चन, आपको जस्ट सॉल्व करना है, जस्ट पढ़ाते नहीं ना, जस्ट सॉल्व करना है। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेंस एंड एडवांस के मेंटालिटी में। तो आपको वो शिफ्ट करना आना चाहिए कि कब आपको मेंस की प्रिपरेशन कब करनी है, एडवांस की कब करनी। तू तेरा स्विच में क्या आया था? लाइक जैसे अभी जैसे अपन लोग 4 मंथ दिए थे, ठीक है, फरवरी, मार्च, और फिर तो बीच में 5 महीने का गैप आ गया था। तो वो 5 महीने को तूने कैसे यूटिलाइज किया था, और क्या उसमें किया? तू मेंस की प्रिपरेशन किया या फिर एडवांस की? देख, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में 99.2 आ गया था। ठीक है, एंड देन उसके बाद मेरे लगे थे मैंने, अरे मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ ना। अच्छा। तो 1 महीने में बोर्ड्स थे। ठीक है, ये स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बोर्ड्स कैंसिल करो, पोस्टपोन करो कुछ। तो और मुझे लगता था, देख मैं बता रहा, मैं बहुत ऐसा पढ़ा हुआ बच्चा था 11th तक। ठीक है, तो तब जब कोई बच्चा बोलता है ना कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम कैसे करो, तो मुझे लगता था ये ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं चुपचाप पढ़ रहा था बोर्ड्स का। तो मैंने 1 महीना पूरा बोर्ड्स पढ़ा, जेई का कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने बोर्ड्स का कुछ नहीं पढ़ा था 12th में, तो सिर्फ 1 महीने मुझे बोर्ड्स निकालना था, ऐसा टाइप का चीज था। मैं पूरा बोर्ड्स का पढ़ रहा हूँ, पूरा मतलब जेई देख ही नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई बोर्ड्स में भी तो मार्क्स चाहिए, नहीं तो पूरा इधर चलेगा ना। तो मैं पूरा 1 महीना पूरा बोर्ड्स का पढ़ा, एंड बोर्ड्स कैंसिल हो गए। तो वो बहुत बफर गया, और मेरा पूरा 1 महीना ऐसे ही गया फिर, क्योंकि मैं कुछ नहीं पढ़ा जेई का, और वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया कि। और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए और बहुत कम मार्क्स आने लगे, क्योंकि मैंने 1 महीना कुछ नहीं किया भाई जेई का, समझ रहे तू? फॉर्मूलाज कुछ नहीं, नोट्स भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा। तो वो मेरा प्रोबेबली मोस्ट वापस रीजन है कि मैंने करना नहीं चाहिए थे बोर्ड्स का, नहीं तो मेरा बहुत अच्छा रैंक आ जाता है शायद। बट होता है भाई, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक्चुअली, अगर ये हो जाता तो ये पकड़ में रिग्रेट होता है। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो तेरा क्या हुआ? देन उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा रिकवर कर लिया था, क्योंकि 2-3 महीने थे ना उसके बीच में। हाँ, तो थोड़ा रिकवर कर लिया एंड हो गया जी। फिर जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो डायरेक्ट एडवांस की स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मेंस का तो कुछ फायदा नहीं था। ये सब ठीक है, मतलब ये सब टॉपर बोलते हैं मेरे पढ़ाई कर लो, ये कर लो, बट रियली में जो बैड मोमेंट्स आते हैं, जब आप लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपको प्रिपरेशन वाइज लगता है कि हाँ मेरा मार्क्स आ जाएगा, बट रियली में जब आप मार्क्स देते हो तो
अनएक्सपेक्टेड सी आ जाती है, मतलब बहुत कम आ जाता है, एंड यू फील लो कि हमने मेहनत करा फिर भी वो चीज़ अप्रोच नहीं हुआ, वैसा मोमेंट आया था सर? हाँ बट मेरा ऐसा था कि मेरे में बहुत ज्यादा ईगो है, ऐसा ego। ईगो टाइप चीज है मेरे में। तो मेरा कैसा हुआ था, एक हफ्ते पहले मेरा मेंस में 80 आउट ऑफ ये आया था, तो कितना 300 पेपर होता है ना, 300 में से 80 आ गया था। ठीक है, और मैंने इतना मतलब ईगो हर्ट हो गया था भाई कि साला कितना बकवास मार्क्स लिया। तो 80 मार्क्स आया, उसके नेक्स्ट हफ्ते मेरा एडवांस के प्रिपरेशन में 200 आउट ऑफ ये था, मेंस में आया था मेरा ये 80 मार्क्स। 80 marks। हाँ, और नेक्स्ट टेस्ट में सीधा एडवांस के कितना 360 का था, तब 200 कुछ तो स्कोर था मेरा उसमें। अरे ये तो बहुत बढ़िया स्कोर है यार। जब 80 था ना 80, तो मेरा रैंक कुछ तो 60 70 था वो क्लास कोचिंग में? हाँ Oh। कोचिंग मतलब वो पूरा पकड़ के ऐसा पकड़। एंड एडवांस का आया तब कुछ तो अंडर 5 था रैंक। तो अंडर 5 भाई वो ऐसा एकदम ऐसा ईगो टाइप चीज है वो कि ले रहे हो तो इतना पढ़ रहे हो तो मार्क्स भी आना चाहिए, उस टाइप की चीज। तो तेरा कोचिंग सिस्टम क्या था, मतलब कैसे प्रिपरेशन था, ऑनलाइन या कैसे? हाँ ऑफलाइन था, मतलब 11th में ऑफलाइन था, 11th में ऑफलाइन था। तूने कोचिंग ज्वाइन करी थी? हाँ कौन सी? पेस नासिक IITian स्पेस है, मतलब मुंबई ये अच्छा, महाराष्ट्र में ज़्यादा महाराष्ट्र में। हाँ दिल्ली में भी फेमस है ओह। मतलब उनका ब्रांच तो दुबई में भी है, बट पता नहीं तो बात इसको IITian स्पेस नासिक का कोचिंग। तो उसमें तेरा क्या मतलब कैसे सिस्टम थे, बैचेस वाले जैसे होते हैं कि एक टॉप बैच होगी? मैंने देखते टॉप बैचेस क्या है ना, बट मुझे बाकी का नहीं पता, बट हमारा कैसा हुआ था कि जो ये सेग्रीगेशन टेस्ट होती ना जिसमें बैचेस पढ़ते हैं, तो उस दिन मैंने एक आया था टेस्ट नहीं दी थी मैंने वो। अरे ठीक है, तो मैं सर से जाके मिला कि अरे मैं मतलब बहुत बड़ा बच्चा था मतलब। ठीक है, फिर मैं वो सर से आके मिला, सर ऐसा ऐसा हो गया, मैं टेस्ट नहीं दिया। तो सर बोले भाई तू टेंशन मत ले, ये हम सिर्फ नाम के लिए टेस्ट करा रहे कि तुम लोग पहले से सिलेक्टेड हो किस किस को आने टॉप बैच में, ये हम सिर्फ नाम के लिए टेस्ट करा रहे क्योंकि पेरेंट्स को कुछ रीजन देना पड़ता है कि तुम्हारा बच्चा क्यों ऊपर वाले बैच में नहीं है, ऐसा कुछ। तो तेरा हुआ ऊपर वाले बैच में? तो टॉप बैच से ही पढ़ा? हाँ टॉप बैच। और फिर जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद? नहीं तब भी हमारा मिक्स नहीं किया था, हमें अलग से पढ़ा रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन भी मटेरियल भी अलग दे रहे थे? नहीं मटेरियल सेम ही होता है शायद, कुछ चीजें दे रहे थे अलग से कि ये भी कर लो अगर हो सकता है। तो कोचिंग के अलावा क्या ट्राई किया, यूट्यूब पे कुछ? हाँ यूट्यूब पे मैं ऐसा पूरा टॉपिक नहीं देखता था, मैं जस्ट अगर एक कोई टॉपिक चल रहा है उसका सब टॉपिक, मतलब एक पॉइंट आ गया कि ये मुझे नहीं आ रहा है मतलब समझ थोड़ा, तो मैं पूरा थोड़ी लेक्चर देखूंगा, वो पॉइंट सर्च कर लेता था यूट्यूब से देख। तब किसी चैनल को तो बोला है कि अच्छा ऐसे तो वो अनअकैडमी चाहिए हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, रैंकर चाहिए हो गया, रैंकर चाहिए तो अपने कॉलेज का ही है सर हमारे ने, तो किसका देखता था? एटीपी स्टार वालों को देखता था बहुत ज़्यादा, एटीपी स्टार वालों का ठीक है बहुत ज़्यादा, उनका वन शॉट वीडियो बहुत सही है। एंड मोहित त्यागी सर का भी बहुत सही है, उन्होंने ऐसा टॉपिक, अरे क्योंकि मैं ऐसे पूरे लेक्चर नहीं देखता था ना, तो मैं बाकियों के बारे में नहीं बोल सकता, बट मैं ये मोहित त्यागी सर उन्होंने ऐसा टॉपिक सब टॉपिक्स के भी डाल के रखे, तो वो आ जाते थे रिकमेंडेशन में, तो मैं वही देखता था मोस्टली। एटीपी स्टार ये मोहित त्यागी सर एंड बाकी के तो सबको ही पता है। और एक कोई तो था ऑर्गेनिक का एक टीचर था, बहुत सही था उसका 180 के सब्सक्राइबर्स है, मैं नाम भूल गया अभी, बट ऑर्गेनिक के लिए बहुत सही सर थे वो एक नाम भूल गया, आसिफ आलम ऐसे कुछ था। हाँ ऐसे कुछ अनअकैडमी पर पढ़ाते थे वो? नहीं उनको यूट्यूब चैनल वैसा कोड पेन। हाँ कोड पेन मैंने खुद पढ़ा उनसे। लास्ट में ऑर्गेनिक बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देते थे, वो एक क्वेश्चन को लाइक आधे घंटे तक समझाते थे। वो तो ऑर्गेनिक उनका क्या चैनल 180 के सब्सक्राइबर्स है, अभी 200 के हो गए शायद, तो देख लो कोई तो ऑर्गेनिक के सर वो सही है। मैथ्स के लिए क्या करते थे? मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था स्टार्टिंग से, तो मेरा इतना दिक्कत नहीं था। अरे भाई 11th में मेरा ऐसा चलता था, केमिस्ट्री तो ऐसा वापस लगता था मुझे कि क्या सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है ऐसा, इसे वैसा पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा। मैं मैथ्स ही पढ़ता था, मैं 11th में बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ा, फिर मुझे समझ में आने लगा कि भाई मैथ्स से मार्क्स नहीं आते जा रहे, तो फिर मैंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ना चालू कर दिया। क्योंकि मेरा मैथ्स की इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, बट मुझे पता चल गया था कि भाई मैथ्स से मार्क्स नहीं आने वाले, एंड नहीं आने वाले भाई जो देख रहे हैं नहीं आते मार्क्स इतने, क्योंकि एडवांस का मैथ्स हमेशा हार्ड आता है, तो कोई भी ईयर का पेपर उठा लो एडवांस का मैथ्स हार्ड आता है, एंड केमिस्ट्री का इजी आ ही जाता है, केमिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है कोई भी पकड़ लो। हाँ वो तो केमिस्ट्री भी आपको तेरा रूटीन क्या था, मतलब लग जब ठीक है जब मॉक टेस्ट तूने स्टार्ट कर दिया रिविजन्स वगैरह लास्ट मोमेंट में,
क्योंकि अभी बच्चे के वही एग्जाम चल रहे हैं, हम्म। एग्जाम्स होने वाले 1 महीने में, तो बी प्रोडक्टिव की तेरा कैसा था, लाइक तू दिन में कब टेस्ट देता, लेट से तू एडवांस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो एडवांस की तैयारी तो रोज तू मॉक टेस्ट देता था क्या नहीं एडवांस की? नहीं, एडवांस का मैं एडवांस का इतना याद नहीं आ रहा है, बट तो रोज तो नहीं देता था एडवांस की, क्योंकि भाई एडवांस का रोज दोगे तो पागल हो पागल हो जाओगे। एडवांस का रोज मतलब ज्यादा ही हो जाएगा। एडवांस के मैं 2-3 एक हफ्ते में 1-2 दे देता हूँ। हाँ हाँ, बट मेरा मॉक्स में था भाई, कि भाई मॉक्स अच्छा। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं लाइक भैया रिवीजन करो या फिर मॉक टेस्ट दूं? हाँ, तो मॉक टेस्ट दो भाई, रिवीजन मत करो। मैंने यही बोलता हूँ कि रिवीजन इज ओके, बट मॉक टेस्ट तुम्हें एनालाइज एनालाइज करने मॉक के टेस्ट लिए। से मार्क्स आएंगे भाई, मॉक टेस्ट तो उससे मार्क्स बढ़ेंगे। तो जिस दिन तेरा मॉक टेस्ट डे रहता था, लेट से ट्यूसडे, आज वेडनेसडे, ठीक है, तेरे को आज मॉक टेस्ट देना है एडवांस का, तो कब से देता था लाइक एडवांस वाली मॉक टेस्ट? नहीं, मैं टाइम पे रहता था, लाइक जो टाइम डिसाइडेड है ना, ऐसा 9 to 12 है, हाँ। तो मैं उसी टाइम में पेपर देता था, मैं ऐसा 9 से 12 और 2 से हाँ, 2:30 से दो 4:45। हाँ, मैं उसी टाइम पे देता था, मैं ऐसा अलग टाइम नहीं देता था। और पूरे दिन देने के बाद फिर एग्जॉस्ट? हाँ, मतलब मैं ऐसा मतलब 1-2 घंटा जाता था, बाहर जाता था, फिर क्योंकि भाई डिजर्व करते आप साला 6 घंटे का पेपर दे दिया, तो क्या फिर से पढ़ोगे क्या, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। 1-2 घंटा तो मतलब घूम के आओ फिर तो मतलब, बट वो ऐसा होना चाहिए कि आपने पेपर ढंग से दिए, आप जस्ट बैठे हो ऐसे ही पेपर दे दिया तो आपने डिजर्व कर दिया 1-2 घंटा, आपने एकदम पूरा कंसंट्रेशन पूरा लगा दिया 2 घंटा पेपर में, तब डिजर्व करते हो आप। हाँ, वो सीटिंग चाहिए होता है। हाँ, मतलब आपने ढंग से पेपर लिखा है तो तभी आप डिजर्व करते हैं 1-2 घंटा का पेपर। तो ये तेरे साथ हुआ कि सीटिंग में प्रॉब्लम आ रहा? मैंने मतलब मेरे साथ क्या होता था कि मैं बैठता था, ये क्वेश्चन आता भी था, बट स्टिल कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, मैं सोचता था कि चलो यार बाद में कर लेते हैं। मुझे सीटिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अरे मेरा तो ऐसा हो जाता था कि मम्मी ऐसा चाय ला के दे रही है और मैं पूरा चाय पूरा ठंड होने के बाद मतलब मैं फिर मम्मी भी बोल रही है भाई पी ले चाय, मुझे ऐसा याद ही नहीं रहा, तो मैं ऐसा एकदम खो जाता था। खो जाता था। सही है यार। 3 घंटा का। मेरा तो अभी भी प्रॉब्लम चलता है ऐसा भाई, और तो वो आदत ही लग गई वैसा। ऐसा अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठूं तो मैं भूल जाता हूं सब चीज़। ये एथिक चाहिए काम करने के लिए, सो देख लो हम्म। ऐसे बनते हैं आईटीएन। तो अभी तेरा क्या मतलब, अब कैसे रूटीन चेंज आ गया तू? अबे अब तो बहुत वापस रूटीन है बे, मैं तो मतलब 5 बजे 100% उठ जाता था, हाँ। मतलब विदाउट अलार्म भी उठ जाता था 5 बजे। अब भाई साहब 5 बजे उठता मतलब मौत आ जाती है भाई। तो बहुत ज्यादा अब तो भाई आप कितना 6-7 बजे क्लास के पहले 1 घंटा पहले उठ जाओ, ऐसे ही चले जाओ, ऐसे ही चल रहा है। तो ऑफलाइन तू आया कब आया था एग्जैक्ट? 31st को आया। 31st को आया था तू, तो उसमें मतलब 14 दिन हो गए, 14-15 दिन तू रहा आराम हाँ। से। एक्सपीरियंस क्या लेगा स्पोर्ट्स? तूने तो चेस भी ज्वाइन करा है ना? हाँ, अरे मैंने सिर्फ चेस ही रन किए। अच्छा। अरे क्योंकि भाई बाकी में बहुत दौड़ाते भाई, बहुत जाते हैं। मैंने खुद क्रिकेट में भाई आदत खराब है। चेस चिल है भाई, चेस खेलो चिल है, मतलब जब जाना है जाओ खेलो मस्त खेलो। चेस क्लब ज्वाइन कर लेना सब लोग। नहीं, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है मेरी तरफ। अरे बहुत टाइम जाता है भाई बाकी हो जाए, चेस में ऐसा आधा घंटा 1 घंटा के लिए बहुत हो गया। देख लो यहाँ आने के बाद भी इसके एम्बिशन से टाइम मैनेजमेंट। अरे बट भाई सच में यार बहुत दौड़ाते हैं वो बाकी के स्पोर्ट्स में, उससे अच्छा तो चेस ही खेल लो, मस्त चेयर पे बैठ जाओ। अरे वो तेरे जैसे 11th क्लास 12th क्लास तू लाइक तेरे मिस्टेक्स क्या थे? जैसे मैं मूवी बहुत देखता था, हो जाता था मूवी में, पढ़ाई छोड़ देता था, ठीक है, मूवीज और वेब सीरीज मेरा बहुत चलता था। लाइक तेरा क्या था डिस्ट्रैक्शंस वगैरह में? 11th में तो कुछ नहीं था भाई मेरा। अच्छा। 11th में क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे थे कि सब लोग पढ़ रहे तो तुम भी पढ़ोगे, सब ऐसा टॉप 5 में रैंक आ रही तो तुम भी चाहोगे तुम्हारा टॉप 5 में आ जाए। तो 11th में तो कुछ नहीं था, 11th में हार्डली कोई मूवी देखा होगा। अच्छा। नहीं, मैं क्या करता था पता है क्या, डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे इसको, मैं क्या करता था, एक मेरी फेवरेट मूवीज जो थी MS धोनी मेरी फेवरेट मूवी थी, तो मैं खाना खाते टाइम ऐसा आगे आगे करके देख लेता था, ऐसा 10-15 मिनट में मूवी खत्म ऐसा। मुझे पता था मतलब ये यहाँ पे मुझे पूरा मूवी याद है, पता है क्या वो MS धोनी ऑलमोस्ट 100-200 बार देख लिया होगा। 100-200 बार? अरे इजी 100-200 तो मिनिमम बोल रहा है मैं, इतना बार देख लिया मैंने वो एक ही मूवी को? हाँ 15-15 मिनट? अरे बहुत से मूवी है, मैं ऐसे ही करता हूँ भाई, मैं ऐसा बिंज वॉच बहुत ज्यादा करता हूँ। हाँ। वो एक मूवी है एंड एक मूवी है नाउ यू सी मी, वो दोनों मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट मूवी है। मैं ऐसा
मैं और 2 सवाल देख लूँ तब भी बोर नहीं होऊंगा ऐसा मूवी। तो वैसा आगे आगे करके देखता था ऐसा, हाँ ये गाना खत्म, आगे 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 तो 11th में तो ऐसे ही था मेरा। 12th में थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आ गए। मैं डिस्ट्रैक्शंस, हाँ मतलब डिस्ट्रैक्शंस ही बोल सकते हैं। मैं वेब सीरीज देख रहा था, मतलब ऐसे ही टाइम पास बकवास। क्या क्या देखा वेब सीरीज में? मैं मनी हाइस्ट देखा है। अच्छा 40-45 एपिसोड है उसमें? हाँ वो मैंने देखा है मैंने। अरे मैं कैसे देखता था पता है वेब सीरीज, देखा है मतलब मैं पूरा मतलब मैं इतना ऐसा बंदा नहीं हूँ जो ऐसा सीजन 1 का चालू होने मतलब तब नहीं था। अब तो मैं पूरा देखता हूँ। तो मैं कैसे देखता हूँ पता है, सीधा सीजन 1 का एपिसोड 1 देख लिया, हाँ। सीधा बीच का कोई भी एपिसोड देख लिया एंड सीधा लास्ट पे देख ये लिया, क्या? खत्म। अरे मैं अलग ही था भाई। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि यार साला मैं पूरा देखूं क्या 8 एपिसोड ऐसा। मैं वो उस टाइम पे ऐसे था, मैं सीधा लास्ट एपिसोड देख लेता था। अरे अंदर से कुछ नहीं आता था कि इसमें कैरेक्टर आ गए, अरे फिर से नहीं, मुझे ऐसा अच्छा लगता था भाई कि भाई हाँ ये ऐसा मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता था कि सीधा 8 एपिसोड। तो मतलब भाई मतलब भाई मैं अलग तुम्हें 45 लाइक आई गेस 39 था 4 सीजन तक मनी हाइस्ट का। अरे मतलब ऐसा बीच का एक दो पकड़ लिए एंड सीधा लास्ट ऐसा। तो एक एपिसोड से तू एक सीजन से 3-4 एपिसोड ऐसा पकड़ इतने। तो आई गेस 9 था एक में सीजन में, 9 कुछ करके नहीं 10 शायद। हाँ तो कैलकुलेट करेंगे। अरे मेरे को याद है भाई, मैंने पूरा कंप्लीट करा है। तो उसमें मतलब 30 से 40 एपिसोड है, ठीक है? तो 40 में कितना देखा? करके वेब सीरीज थी। कौन सी? सूट्स करके, वो लॉयर्स के बहुत से इंडियन? इंडियन में तो लॉयर नहीं की। इतना अच्छा। तो उनका भी मैं ऐसे देखता था। अरे भाई मैं सच में मेरे भाई बोलते थे भाई तेरे कुछ समझ में भी आते कि तू क्या देख रहे है, मैं डायरेक्ट देख लेता रहे। अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है बट भाई किसी को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देख तू भी ऐसे बोल रहे कि क्या करता तू, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं ये तो अपना अपना है। हाँ मुझे तो ऐसा। तो तूने दो वेब सीरीज कंप्लीट करी और भी? कंप्लीट तो मैंने एक भी नहीं की है भाई, मैं ऐसा वैसे ही देखता था ऐसा बीच से सीधा खत्म। एंड मुझे तो बहुत बोर हो जाता था जल्दी, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मैं ऐसा हाँ चल रहा है चल आगे मूवी से भी ऐसे मतलब अगर वो मतलब भाई तुम लोग को इंटरेस्ट लग सकती है कुछ चीजें बट मैं तो भाई नहीं ऐसा नहीं, मतलब लोग देखते हैं। अरे मुझे बोर होने लगता है भाई ऐसा कि मैं 3 घंटे की मूवी पूरी कौन देखेगा। 3 घंटा बैठ के तो ऐसा आगे उसकी जगह पे कुछ रीडिंग वगैरह करता है, लाइक थोड़ा देख पढ़ाई के लिए? नहीं भाई मैं कुछ नहीं पढ़ता एक्चुअली। मेरा भाई बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है एंड भाई उसके पास मतलब पूरा कलेक्शन है एकदम प्रॉपर बुक्स का, वो रोज पढ़ता था। मैं कभी नहीं पढ़ा भाई। मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता भाई। मेरा भाई पूरा ऐसा प्रॉपर नहीं भाई, वो प्रॉपर पढ़ता है चीजें। अच्छा भाई उसको बहुत नॉलेज है भाई, वो एकदम प्रॉपर। अरे उसको पॉलिटिक्स को कुछ भी पूछते हैं भाई, मुझे पता भी नहीं कौन बंदा है वो पूरा रोज पूरा न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ता है। उसका ऐसा उस चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। और लर्निंग्स क्या होगी, मतलब क्या क्या सीखा तूने? लाइक तू किसी को बोलिए कि हाँ लर्निंग्स मेरे पास ये चीजें हैं। लर्निंग्स वो सीखा तो बहुत कुछ है भाई, मतलब एकेडमिक्स भी छोड़ दे तो भी बहुत मतलब हाँ एकेडमिक्स तो बहुत छोटा पार्ट है, छोटी पार्ट है। लर्निंग्स मतलब मेरे साथ ये ऐसा हुआ था कि एक दिन से तो मतलब हम लोग ऐसे ही आ रहे थे, क्लास छूट गया था एंड तब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ठीक है? कोई तो टेस्ट थी उसका रिजल्ट आ गया था और मतलब हम लोग कितना 4-5 लोग होंगे। तो हम जा रहे थे घर जा रहे थे तब रिजल्ट आया था, तब रिजल्ट देखा और सबसे गंदा मार्क्स मेरा ही था, ठीक है? और वही फिर से ईगो वाली प्रॉब्लम कि साला ऐसा कैसा हो गया। एंड then मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा ले लिया कि भाई मुझे चाहिए एकदम इसके नेक्स्ट वाले टेस्ट में टॉप चाहिए, ऐसा ईगो पे आ गया सब बात। मतलब सबसे बकवास चीज़ है पता ही है ईगो। तो मैं 1-2 दिन बहुत गंदा पढ़ा, बहुत गंदा, मतलब बहुत पढ़ रहा था एंड 3rd-4th डे पर मुझे पता नहीं ऐसा मन ही नहीं कर रहा था सीधा पढ़ने का। वो ऐसा बर्नआउट होता है ना, वैसा सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं, वो हो जाता है सच में ऐसा बर्नआउट कि आप जस्ट आपको मन ही नहीं करता है पढ़ने का, आप इतना ज़्यादा हो जाता है ना वो। तो कोई चीज़ ऐसा इतना एक्सट्रीम तक नहीं जानी चाहिए एंड ईगो पे तो मत लेना भाई चीज़ें, ज़्यादा हो जाता है ईगो ऐसा। और कुछ लाइक ईगो तो हो गया, और कुछ था जैसे तू सेल्फ ग्रोथ कह सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन लाया तेरे को, जेई सेल्फ डिसिप्लिन लाया खुद पे। सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत आया कि भाई आप किसी टारगेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो टारगेट के लिए कुछ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको सब अंदर से आप पूरा देते हो उस टारगेट के लिए, बट
अभी तो कुछ टारगेट अभी कुछ target नहीं है अपना। अभी क्या चल रहा है, बीटेक कंप्लीट करो, देन प्लेसमेंट देखो। सोचा जाएगा। हाँ, तो अभी नहीं तो ऐसे यहाँ पे भी एक बंदे हैं, मतलब किसी के हाँ। एम्बिशंस क्लियर है, इनको सेकंड ईयर इंटर्न चाहिए, ये वो लाइक कोडिंग इतना कंप्लीट कर लेना है, ऐसा तरह कुछ एकदम चिल है। अभी तक तो नहीं भाई इतना, मतलब है वो चीजें है बट नॉट लाइक जेई वाली जेई जैसी नहीं है। जेई जैसी अच्छा मतलब ऐसा है कि अपन जरूरत पड़ा तो अपना जेई मोड ऑन कर सकते हैं हम लोग। हाँ, जैसे ना बीस्ट मोड ऑन कर देना। तो समर भाई बहुत अच्छा लगा ऐसे बात करके, एंड ये मेरा पहला पॉडकास्ट था। ये समर को ही लाया हूँ मैं सबसे पहले, सबसे हेक्टिक बंदा हुआ ITBHU। तो बताओ मेरे को कमेंट में कैसा पॉडकास्ट लगा इसकी स्टोरी जान के, एंड अगर आगे और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो, जरूर कुछ सीखे होगे तो वीडियो लाइक कर देना, एंड चलते फिर अगले वीडियो के लिए, बाय। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't